मैं सीएपो निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर अपने आप में काफी बड़ी रिलीफ वाला एक यूनिक ऑर्डर है। यहां पर जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया जाता है लेजर में, जहां पर रूल 86 से लगाया जाता है, उसको लेकर काफी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। अब ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है 2026 का है, ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है ऑर्डर की, तो ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर पाएंगे रिट पिटिशन नंबर से सर्च करके। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा यूनिक लैंडमार्क ऑर्डर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, समझे। अगर आपके सिमिलर फैक्ट है तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। सेम स्टेट में एज एप्लीकेबल रहने वाला है, बाकी अदर स्टेट में आपको चेक करना होगा। जो भी आपकी जुडिशल हाई कोर्ट है उन्होंने इस पॉइंट को लेकर क्या व्यू प्रोवाइड किया है। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है तो वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड रहता है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ध्यान से समझे। यहाँ पर जो है एक हैवी अमाउंट ऑफ डिमांड अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए के लगभग का यहाँ पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको पोर्टल पर ब्लॉक कर दिया गया था। उसी को यहाँ पर रिलीज करने के लिए एसएससी ने रिट पिटिशन फाइल किया और इनको इसमें रिलीफ भी मिली है। लेटेस्ट अभी 25-26 का ये केस लो है। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे अदर वीडियोज भी अपलोड किए हुए हैं, जहाँ पर अलग अलग ऑनेबल कोर्ट्स के फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं, हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, जीएसटी, इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग्स। और अगर आपका ऑर्डर जारी हो गया है तो आपको अपील कैसे फाइल करनी है, अपील में क्या क्या मेंशन करना है, उसमें क्या क्या ड्राफ्टिंग करनी है, किस तरीके से, सब कुछ यहाँ पर वीडियोज में बताया गया। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई के भी और अपील्स के भी ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। ये वाला केस जो है अपना में काफ़ी यूनिक केस है। इन्होंने एक यहाँ पर जो है सोकोज नोटिस जो कि 10 नवंबर 2025 को जारी किया गया था, इसके रिगार्डिंग इन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया कि इनका जो इनपुट टैक्स रेट है उसको रिस्टोर किया जाए, मतलब जो ब्लॉकेज है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की उसको हटा दिया जाए। 1,96,58,274 रुपीज़ का जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो उनका बैलेंस था उसको ब्लॉक कर दिया गया। केस अपना आप में काफ़ी यूनिक है, ध्यान से समझिएगा। पैटिशनर की तरफ से जो लैंड काउंसिल है उन्होंने सोकोज नोटिस को यहाँ पर सबमिट किया है। उन्होंने कहा कि ये जो पैटिशनर है इन्होंने अपने जो गुड्स थे वो सप्लाई किए इस फर्म को। ये एक फर्म है जिसको इन्होंने गुड्स सप्लाई किए हैं और इन पर जो एलिगेशंस लगाई गई है कि भाई आप जो है एक्चुअल में कोई गुड्स नहीं बेचते हो, आपने जो है फ्रॉडलैंड आईटीसी पास ऑन किया है विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स, बी ट्रीटेड रेगुलर एंड एज टू वाई एक्शन ought नॉट टू बी इनिशिएटेड। तो भाई अगर आपको सप्लाई के रिगार्डिंग आपको एक्शन लेना था तो आप 86A रूल कैसे लगा सकते हैं कि तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के रिगार्डिंग इन्होंने जो है गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया हो, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन की गलती होने की वजह से जो सेलर है उसी का आईटीसी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। इट इज कंटेंशन ऑफ द पेटिशनर दैट रूल 86A कैन बी इन्वोक्ड वेयर द पेटिशनर हैज वेल्ड of input tax credit wrongly and cannot be pressed where allegations is the customer of the petitioner as having availed of ITC illegally. It is submitted that as regard the transaction with this firm, petitioner had paid output tax and such aspect cannot be made subject the matter of the पावर एक्सरसाइज अंडर रूल 86 से। वही इन्होंने जो अपना टैक्स है वो इनपुट टैक्स रेट से एडजस्ट किया है। तो अगर आपको निकालनी है तो आप डिमांड निकालिए, फिर इसको इनको पे करना होगा विद इंटरेस्ट जो भी टैक्स डिमांड निकलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टैक्स डिमांड की वजह से यहाँ पर रूल 86 से लग जाएगा और जो एसएससी है उसी का आईटीसी ब्लॉक कर देंगे। अगर आपको प्रोसीडिंग्स करनी थी आईटीसी ब्लॉकेज की तो इस वाली फर्म पे करनी चाहिए थी कि भाई इन्होंने यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, इस फर्म ने सप्लाई किया और यहाँ पर ये बायर है। जो डिपार्टमेंट की तरफ से लैंड काउंसिल्स हैं उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो ये फर्म है ये पैटिशनर का कस्टमर है। इट इज अपेयर दैट डिपार्टमेंट इज इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग रोंगफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। ये ऐसा लग रहा है इनको कि डिपार्टमेंट जो है रोंगफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इट इज फर्दर स्पेशली असर्टेड दैट द पार्टनर ऑफ पैटिशनर फर्म हैज मेड सर्टेन एडमिशन रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन विद दिस फर्म टू इशू ऑफ द इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो हो सकता है उनमें जो है कुछ पार्टनर्स जो है वो यहाँ पर कॉमन रहे हो, तो उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर एक्सेप्ट की। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोनों एंटिटी तो अलग अलग है। हाउएवर लैंड काउंसिल फॉर द पैटिशनर, लेकिन जो पैटिशनर है की तरफ से लैंड काउंसिल उन्होंने इन सारी एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। स्पेशली सबमिट्स दैट इवन इफ इट इज़ वर प्रूव्ड, अगर ये भी प्रूव हो भी जाता है कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन इस तरीके की थी तब भी यहाँ पर रूल 86 से नहीं लगाया जा सकता। रूल 86 के लिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं। यहाँ पर जो क्रेडिट लेजर है उसको ब्लॉक किया जा सकता है। द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड हिम इन द बिहाफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर हैविंग रीजंस टू बिलीव दैट credit of input tax available in the electronic credit ledger has been sent fraudulently availed or is ineligible in as much
क्रेडिट ऑफ द इनपुट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 36। तो उसका जो यहाँ पर प्रोविजंस है उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। इशू बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज नॉट बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट, एक ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट पाया गया कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर कोई बिजनेस नहीं करता किसी ऐसे प्लेस जहाँ से कर रहा है जो कि यहाँ पर उसने रजिस्ट्रेशन लेने के लिए यूज तो किया है लेकिन वो बिजनेस नहीं करता है, विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस। तो रूल 36 की जो कंडीशन है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। या फिर the credit of the input tax rate has been availed on the stand of the tax invoice, debit note or any other document prescribed under rule 36 in respect of any supply the tax charge in government, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर पे ना किया गया हो या फिर रजिस्टर्ड पर्सन है उसने क्रेडिट को अवेल कर लिया हो और वो ऐसा पाया गया है कि वो नॉन एग्जिस्टेंट है या फिर वो बिजनेस ही रन नहीं कर रहा है। रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग एनी क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स रेट इज नॉट इन पोजेसन, उसके पास जो है टैक्स इनवॉइस से डेबिट नोट्स नहीं है, इसके बेस पर उसने आईटी से लिया है। मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सब चीज़ों को जो जब ऑर्डर जारी करेंगे इस चीज़ के लिए तो यहाँ पर राइटिंग में ये सब चीज़ें लिखेंगे। वो ये कर सकते हैं कि वो डेबिट अलाउ ना करे, इसका मतलब है कि आपका जो क्रेडिट लेजर है वो ब्लॉक कर दिया गया है, उसमें से आप जो है यूज नहीं कर सकते अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए अंडर सेक्शन 649 के अंडर में, या फिर उसका आप रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकते एज पर द प्रोविजंस। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफाइड जो कंडीशंस है वो यहाँ पर मेंशन की गई 86A के रिगार्डिंग। कमिश्नर और द प्रॉपर ऑथराइज्ड बाय हिम अंडर रूल 1 में अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड दैट कंडीशन फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अगर उनको ऐसा लगता है कि अब वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई हैं कि अब ये मतलब इसको दोबारा से ओपन कर दिया जाए, जो इन्होंने डेबिट फैसिलिटी को बंद किया हुआ है तो वो अलाउ भी कर सकते हैं डेबिट को। सच रेस्ट्रिक्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट, और 1 साल का इसमें कंडीशन है कि 1 साल के बाद तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है, इट इज क्लियर फ्रॉम ए प्लेन रीडिंग ऑफ द रूल 86A दैट द पावर अंडर रूल 86A कैन बी एक्सरसाइज्ड वेयर द एसएससी हैज फॉरली अवेल्ड और इन एलिजिबल एज सो मच आईटीसी अवेल। ठीक है, तो इन सो फॉर जितना भी आपने आईटीसी अवेल किया है वो आपने गलत तरीके से जो है वो अवेल किया है, फ्रॉडली या फिर इन एलिजिबल आईटीसी आपने ले लिया तो 86 से लग सकता है। ठीक है, इन लाइट ऑफ द सेम द एलिगेशन रिलेट टू द रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी बाय ए कस्टमर, तो अगर किसी दूसरे कस्टमर के ऊपर एलिगेशन लगे कि उसने रॉन्गफुल अवेलमेंट कर दिया है तो फिर इस केस में 86 से नहीं लग सकता। रूल 86A में भी इन्वोक्ड इन सो फार, जो ये एसएससी है इनके ऊपर 86 से लग सकता है, जो ये सामने वाले पर्सन है मतलब जो इनका कस्टमर है, लेकिन इनके ऊपर डायरेक्ट नहीं लग सकता जो कि यहाँ पर रेट पिटीशन फाइल हुई है, इनका जो क्रेडिट ब्लॉक कर दिया गया है। जुडिक्शन अंडर सेक्शन 86 अंडर रूल 86A कैन बी अवेल्ड एक्सरसाइज टू प्रिवेंट द यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर व्हेन सच क्रेडिट हैज बीन फाउंड टू बी फ्रॉडलेंटली अवेल्ड और ineligible. Rule 86A allowed the commissioner or any other authorized officer by him in this behalf to restrict the utilization of credit of input tax if it is availed on the stand of the document issued by a registered person who have been found to be non-existent, यदि वो नॉन एग्जिस्टेंट पाया जाता है, फिर कोई बिजनेस करते हुए नहीं पाया जाता है, या उसने जो है गलत तरीके से केवल गुड्स और सर्विस का ही काम कर मतलब कोई भी एक्चुअल में रिसीट नहीं कर रहा है, केवल बिलिंग का ही वो काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये प्रोविजंस लग सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी अदर कंडीशंस में अप्लाई नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कैन ऑल्सो बी ब्लॉक्ड इफ द रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये रूल 86A को यहाँ पर प्रेस्क्राइब किया गया है। इन द फैक्ट ऑफ द इंस्टेंट केस इट इज एलिग्ड दैट petitioner has issued invoice without underlying supplying of goods on the basis of which credit of input tax rate has been availed by the recipient of supply. The allegation therefore do not relate the credit availed. तो जी इसका डायरेक्टली जो सेल है उसका डायरेक्टली इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इन्होंने अवेल किया उससे क्या लिंक है कि भाई ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से होल्ड करा हुआ है। तो द लर्न एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट सबमिट दैट दिस इज ए मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ and require education. However, plain reading of Rule 86A and the fact as made out so cause notice would establish that the power under Rule 86A could not be invoked. तो ऑनरेबल कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ये जो पावर है गलत तरीके से इन्वोव की गई है और जो एलिगेशंस है वो उस फर्म के ऊपर लगाई गई है, तो आप उसका आईटीसी यहाँ पर 86A में कवर कर सकते हैं।
अकॉर्डिंगली द सोकोज नोटिस एट दिस एनेक्जर इज सेट असाइड विदाउट जुरिस्डिक्शन। इसे जो यहाँ पर सोकोज नोटिस इनको जारी किया गया था उसको डायरेक्टली कोस कर दिया गया है। कंसिक्वेंटली जो इनका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसको भी अनब्लॉक करने के लिए डायरेक्शन दे दी गई कि इसको तुरंत यहाँ पर अनब्लॉक किया जाए। इट इज मेड क्लियर दैट ऑब्जर्वेशन मेड आर ओनली लिमिटेड टू द डिस्पोजल ऑफ प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स, ऑल अदर कंटेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट आर केप्ट ओपन। तो यहाँ पर इस जो ये प्रोसीडिंग्स थी इसका यहाँ पर इन्होंने कहा कि इसके हिसाब से ये डिसाइड हुआ है, बाकी डिपार्टमेंट जो फर्दर एक्शन लेना चाहे या जो भी एक्टिविटी करना चाहता है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा रिलीफ वाला ऑर्डर है ये। अगर किसी का ITC ब्लॉक हो गया है तो इस टाइप से प्रॉपर्ली सेक्शन को मेंशन करते हुए जो अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसको रिलीज करा सकते हैं। इसके अलावा बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।